एमटीएस का पेपर अब बहुत ही नज़दीक है, जिसके लिए लगातार जीके जीएस की टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है चैनल पे, जिसके माध्यम से टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको डेली कराई जाती है जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपने अभी तक इस सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल पे विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर इस सीरीज़ को दोस्तों ज्वाइन कीजिए, ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके। केवल पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप वहाँ एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आप ज़रूर इस सीरीज़ से जुड़ें ताकि एक बेहतर स्कोर हो सके आपका, और जीके जीएस के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होना है और इंग्लिश के आधार पे। बाकी तो मैथ और रीजनिंग में बहुत लोग क्वालिफाई करेंगे, जो कि केवल क्वालिफाई ही करना है। मेन जो सिलेक्शन का आधार है वो दोस्तों जीएस और इंग्लिश का ही स्कोर है। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, अभी भी वक्त है, आप डेली इस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। 10-12 मिनट्स की डेली क्लास होती है, बहुत ज़्यादा समय आपका उसमें वेस्ट नहीं होगा। आप बहुत ही अल्प समय में दोस्तों पूरी क्लास अटेंड कर सकते हैं, और इससे पहले जो भी क्लास कराई गई हैं उसको भी 1-1.5 घंटे में आप सारी क्लासेस देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। तो दोस्तों उनको भी यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें, निश्चित ही आपका बेनिफिट होगा। एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। 1540 में किस युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था, तो वो था दोस्तों कन्नौज का युद्ध। उससे पहले 1539 में होता है चौसा का युद्ध, और ये दोनों युद्ध लड़े जाते हैं किसके किसके बीच में दोस्तों, हुमायूं और जो शेर शाह सूरी था उसके बीच में लड़े गए थे दोस्तों ये दोनों युद्ध, बेलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध। दोनों लगातार हुमायूं हारता है और बेलग्राम के युद्ध के बाद दोस्तों हुमायूं को निष्कासित कर दिया जाता है। वो दोस्तों निर्वासित जीवन उसके बाद व्यतीत करता है और दोबारा 1555-56 में उसकी वापसी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, मतलब दोस्तों कहाँ पे गुजारे थे ये आपसे पूछा जा रहा है। पाटलिपुत्र में, उज्जैन में, श्रवणबेलगोला में, कासा में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो अंतिम समय था दोस्तों जीवन काल का, उसको गुजारा था श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था। तो ये दोस्तों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स जो अर्थव्यवस्था थी उसके दोस्तों उसके स्थापन के लिए किस बैंक से ऋण लिया था, पंजाब नेशनल बैंक से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झील को हनीमून लेक के नाम से जानते हैं। चैड, टिटिकाका, टोबा, न्यासा। तो टिटिकाका झील को दोस्तों हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन उड़ती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा माना जाता है। सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है व्यापार की दृष्टि से। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो व्यापार की दृष्टि से जो सबसे व्यस्ततम महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है। अनाईमुडी दोस्तों ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा अनाईमुडी। और जो कि दोस्तों कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे, केरल में। और केरल जबकि राज्य वाइज इसमें नहीं पूछ रहा है, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ी, पालनी पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों की ही सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद का कौन सा क्षेत्र सबसे कम समय
तक चलता है? कौन सा सत्र दोस्तों सबसे कम समय तक चलता है? शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र या इनमें से कोई नहीं? संसद का जो शीतकालीन सत्र होता है वो सबसे कम समय तक चलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूखी बर्फ़ क्या है? सूखी बर्फ़ दोस्तों किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ़ कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठोस CO2 को, ठोस CO2 को क्या कहा जाता है? सूखी बर्फ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है? स्टार या हैश, @ या एंड? तो इसमें से जो @ है दोस्तों ये दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई, जयपुर, पुणे या फिर लखनऊ? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो दोस्तों कहाँ स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12वां क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम कितनी अवधि के लिए कार्य कर सकता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीने, 2 महीने? तो ऐसी स्थिति में 6 माह तक जो है दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़, 108 करोड़, 151 करोड़, 100 करोड़? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 121 करोड़ है लगभग। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा, रसिया के संविधान से। जबकि मौलिक अधिकार जो हैं वो USA के संविधान से लिए गए हैं। अब दोस्तों किस अनुच्छेद में है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 51 का में या 51A में दोस्तों मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना, चंबल, कृष्णा, दामोदर? तो दिल्ली शहर जो है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी यमुना के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डल झील कहाँ है? गोवा में, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या उड़ीसा? तो डल झील स्थित है दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों कहाँ स्थित है? श्रीनगर में, श्रीनगर के अंदर। और नाग झील भी दोस्तों, नाग झील भी कहाँ है? नाग, नगीना, इस प्रकार की झीलें जो हैं दोस्तों वो सभी कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संजीव रेड्डी, GB मावलेंकर, जी सिंह ढिल्लो, डॉक्टर जगत सिंह घोष? तो लोकसभा के पहले दोस्तों अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। GB मावलंकर पहले अध्यक्ष थे दोस्तों लोकसभा के। और वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन है? ओम बिड़ला हैं, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। राजस्थान की दोस्तों जो कोटा सीट है वहाँ से हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। 1950 में बंगाल का विभाजन इससे प्रभावित था। मतलब दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस गवर्नर जनरल से प्रभावित था ये आपसे पूछा जा रहा है। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन? 1950, पहले तो यहाँ पे दोस्तों त्रुटि है, सबसे पहले तो आप इसे भी सही कीजिएगा। 1950 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1905 होना चाहिए। 1905 होगा, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 1905 ईस्वी का जो बंगाल विभाजन था वो किससे प्रभावित था? लॉर्ड कर्जन से प्रभावित था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में, केरल में, गोवा में, दिल्ली में?
तो महावीर स्वामी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? गोवा के अंदर स्थित है। और संजय गांधी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, संजय गांधी, कौन सा दोस्तों? संजय गांधी, ये कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। हरित क्रांति से जुड़ी है जूट उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, अंडा उत्पादन, तेल उत्पादन। इनमें से हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है? जूट से, खाद्यान्न से, अंडा उत्पादन से, या फिर तेल या बीज उत्पादन से? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़े। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।